वेलकम टू अनम दुरानी व्लॉग। दिस इज मी अनम दुरानी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज के खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। आज हम जा रहे हैं NIH एलर्जी सेंटर इस्लामाबाद। इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको टेस्ट से लेकर वैक्सीन लेने तक की मुकम्मल मालूमात बताऊँगी। अगर आप वैक्सीन लेकर यहाँ से चले गए हैं और आपको जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है वो समझ नहीं आ रही या आपको कहीं से मिल नहीं रही, तो इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगी कि ये किस तरह से आपका ये मसला हल हो सकता है। अगर वैक्सीन एक्सपायर हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन एक्सपायर हो चुकी है, वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा आपको नुकसान देगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैक्सीन की अगर 2 या 3 डोज मिस हो जाएं तो क्या होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। टेस्ट जब होता है तो कितना दर्द होता है जब आपको यहाँ पे टेस्ट, बहुत आपके दिल में सवालात होंगे इस बारे में कि ये अक्सर आपने नेट पे भी देखा होगा कि सुइयाँ सी मारी हुई होती हैं, तो इस वो मशीन के ज़रिए मार रहे होते हैं, तो उस पर कितना दर्द होगा इंसान को। तो अक्सर लोग इस चीज़ से भी घबरा रहे होते हैं कि हम लोग टेस्ट करवाने नहीं जाते तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और लास्ट ये है कि वैक्सीन कितने अरसे तक चलेगी। जब आप पहली दफ़ा आए तो क्या क्या चीज़ें साथ लेकर आएँ, आपको क्या क्या चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे इस वीडियो के साथ रहें, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है इसी वीडियो में। मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपना टेस्ट भी करवाएं और अपनी वैक्सीन भी अच्छे तरीके से लें और आपको जो मेडिसिन नहीं मिल रही वो आपको मिल जाए। हम पहुंच गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH इस्लामाबाद, जो कि चक शदात में वाक़ है। यहाँ पे हम इंटर हो रहे हैं। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से आपका टेस्ट होगा, किस तरह से किस किस जगह से आपकी पर्ची बनेगी, कहाँ पे आपने कितनी पेमेंट करनी है और आपको क्या क्या चीज़ें साथ लानी है और आपको मेडिसिन कहाँ से मिलनी है, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे इस वीडियो के साथ रहिएगा, लास्ट तक बिल्कुल साथ रहिएगा। आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है मेरी वीडियो से। ये हम अंदर इंटर हो गए हैं। अब अंदर इंटर होते ही राइट साइड पे अब हम मुड़ेंगे। राइट साइड पे जब हम मुड़ेंगे तो बिल्कुल सामने राइट साइड पे एक और हॉस्पिटल जहाँ से आपको अपनी मेडिसिन भी मिल सकती हैं। वो मेडिसिन आपको इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद आपको बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है, उधर एक फार्मेसी है, उधर से मिल सकती है। आपने क्योंकि अक्सर जो होते हैं पेशेंट, उनको उसी जगह पर जब फार्मेसी नहीं मिलती तो वो समझते हैं कि शायद हमने यहाँ से नहीं लेनी, तो वो बाहर ही चले जाते हैं और बिल्कुल घर ही पहुँच जाते हैं और घर पहुँच के पता चलता है कि ये मेडिसिन तो अब हमें कहीं से भी मिलने नहीं वाली। बहरहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको मेडिसिन आपकी साथ वाली फार्मेसी से कैसे मिल सकती है। तो अब आप मेरी वीडियो के बिल्कुल साथ रहें। अब हम इंटर हो चुके हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड पे गेट है। गेट के अंदर हर किसी को नहीं जाने देते। वैसे पार्किंग वैसे तो आम तौर पे बाहर है, लेकिन हमने जो है परमिशन ली हुई है, हमारे पास कार्ड है, तो हम ये कार्ड इनको चेक करवाएंगे। पहले गार्ड को चेक करवाएंगे, उसके बाद ये हमें अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। फिर जैसे ही हम इंटर होंगे, अभी हम जो है ना गार्ड को दिखाते हैं। गार्ड पहले हमसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप कौन हैं, क्या करना है, अंदर क्यों आए हैं। तो क्योंकि पार्किंग बाहर है लोकल लोगों के लिए, सबके लिए पार्किंग बाहर है। सिर्फ अंदर डॉक्टर्स को अलाउ है अंदर जाना और जो अमला है इसका वो ये अंदर पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी शाड़ी। तो हमने बाकायदा तौर पे परमिशन ली हुई है, तो हमें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। अब हम अंदर जाएंगे और अपनी गाड़ी को जो है ना सेफ जगह पर, जहाँ पर धूप ज़्यादा ना लगे, क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है। ये भी है कि फिर हम वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का मौसम है। तो इस मौसम में आप जो है ना अपना बचाव के लिए भी कुछ चीज़ें लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही इधर इंटर होंगे, एक हॉल सा होगा, मैं भी आपको वो हॉल भी दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर लें। गाड़ी सेफ जगह पे पार्क इसलिए करना है, शेड के नीचे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है, धूप की वजह से गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। दूसरा, हम जब आएंगे तो गाड़ी में इतना ज़्यादा हवस हुआ होगा, तो इससे बेहतर है, अभी भी हुआ होगा, ये कोई मसला नहीं है कि हवस नहीं हुआ होगा, अभी भी हम खड़ी करेंगे तो, लेकिन जब धूप में खड़ी करेंगे तो फिर तो बस मरने वाला मकाम होता है। जब बंदा अंदर बैठता है तो ऐसा लगता है कि बंदा उबल रहा है किसी चीज़ में। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं
तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हमें पहचानते भी हैं, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा नाम ऊपर होने लगा है, तो लोग अभी हमें थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा मास्क वगैरह भी पहन के जाना होता है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मास्क और अपना जो है हुलिया थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, ताकि लोगों को ज़्यादा पता ना चले कि मैं हूँ। मतलब पता चलता है तो और कोई मसला नहीं होता, बस लोग ज़्यादा रश करने लग जाते हैं और फिर इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करते होते हैं। तो देखिए एलर्जी सेंटर का आपको बोर्ड भी सामने नज़र आ रहा है। हम अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। उतरने के बाद हम सीधा हॉल में जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए सामने ही हॉल है हमारा। तो इस हॉल में हमने इंटर होना है, सामने बिल्कुल सामने चले जाना है और इस हॉल में हमने इंटर होना है। इंटर होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे तो रश होता है, हम थोड़ा सा लेट आए हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा रश कम है। बिल्कुल सामने आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं। इसमें लेफ्ट साइड पर विंडो है वो लेडीज़ की है। लेडीज़ की विंडो में आपने जाके अपना आईडी कार्ड भी दिखाना है। बाजू का आईडी कार्ड मांग भी लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। आप अपना नाम और अपनी एज बताएंगे, फर्स्ट टाइम अपना आपकी लोकेशन पूछेंगे, तो वो उसके बाद आपकी वो पर्ची बन जाएगी। आपने यहाँ बाहर आ जाना है। बाहर यहाँ 12 नंबर में आपने पैसे जमा करवाने हैं। टेस्ट के जो पैसे हैं वो 1000 रुपये हैं, वो टेस्ट जमा करवाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे 12 नंबर कमरे में। 12 नंबर कमरे में जाएंगे तो इधर आपका ये टेस्ट होगा। टेस्ट में ज़्यादा मसला नहीं होता। टेस्ट में बस ये सुइयाँ थोड़ी सी लगाते हैं और निशान लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें से ब्लड जिसका थोड़ा सा निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा। मेडिसिन भी लगाते हैं ताकि उनको फिर पता चलता है कि किसको क्या बीमारी है, इसको क्या वैक्सीन लग सकती है। ठीक है, ये डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज होती है इस चीज़ की कि इसको ये वाली वैक्सीन लगेगी, इसको ये वाली वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन आपको फिर वो लगा देते हैं। अभी देखिए इसमें मेडिसिन भी रखी है और वो लगाई है। उसके बाद आप बाहर आ जाना है। हफ्ते वाले दिन आपने देखना है कि हफ्ते वाले दिन की टाइमिंग सिर्फ 11:30 बजे की है। ठीक है, अभी आपने फिर आपको ये पर्ची बना के देंगे। आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको वैक्सीन लिख देंगे। वैक्सीन लिखने के बाद आपने वापस 12 नंबर कमरे में आना है। 12 नंबर कमरे में आपको वो पैसे जमा होंगे वैक्सीन के। मेरे ख्याल में 700 रुपये हैं वैक्सीन। आपने पैसे जमा कराने, वैक्सीन लेकर आपने इधर आ जाना है। बोतल लेनी है, अगर आपने बोतल नहीं ली हुई बोतल ले लें और बर्फ़ भी डलवा लें और वैक्सीन ले लें। ठीक है, वैक्सीन मैं तो आपको ये करूँगी कि मैं आपको मशवरा दूंगी घर से ही आप बोतल और बर्फ़ लेकर आएँ। टेस्ट करवाया, टेस्ट आपने जो भी करवाया उसके बारे में आपको जो वैक्सीन है वो लिख के दी डॉक्टर ने। ठीक है, वैक्सीन आपने ले ली, सब कुछ आपके सारा प्रोसीजर पूरा हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिखी है। तो ये मेडिसिन आप लिए बगैर यहाँ से चले गए हैं। अब आपका इसका क्या हाल होगा कि ये मेडिसिन किसी को समझ नहीं आ रही। तो इसके बारे में मैं आपको अभी जी मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। अगर वाकई आपकी भी प्रिस्क्रिप्शन पे ये इसी किस्म की मेडिसिन लिखी हुई है तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या फार्मूला है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। आपको वापस दोबारा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब आप बहुत ज़्यादा दूर किसी फासले पर हैं तो आप शायद यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो मैं आपको इनका फार्मूलेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। दूसरा मैं आपको बता भी देती हूँ, इसकी जो फर्स्ट मेडिसिन है उसकी मोंटेलोकास्ट 10 mg, लीवोसिट्राजाइन 5 mg, ओमेप्राजोल 20 mg, ये 3 मेडिसिन जो मेन है आपकी। जो मोंटेलोकास्ट 10 mg है वो आपने दिन में 2 दफ़ा खानी है और लीवोसिट्राजिन वो 1 दफ़ा रात को खानी है। ओमेप्राजोल 2 दफ़ा खानी है। ये जो चीज़ें हैं आप अगर आपको पता चल गया आप किसी अच्छी कंपनी की लेकर आप अपने करीबी किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने अपनी वैक्सीन ले ली। ठीक है, वैक्सीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो मेडिसिन जो यहाँ पे लिखते हैं वो बहुत हल्की कंपनी की होती है। तो मैं ये आपको दूंगी कि आप जो है ना मेडिसिन जो है आप किसी अच्छी कंपनी की ले लें। बस फार्मूलेशन यही होनी चाहिए। ठीक है, आपको तो फार्मूलेशन चाहिए ना। तो वैसे भी पाकिस्तानी डॉक्टरों को तो आलमी अवार्ड मिल चुका है। वो क्या अवार्ड है मैं अभी आपको बताती हूँ। वो अवार्ड है कि 91% डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पर ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जिसका मरीज़ की बीमारी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इस चीज़ को आप देखें और डॉक्टर्स को भी ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पेशेंट्स इतनी दूर से आते हैं तो आपको थोड़ा सा उनको गाइड भी करना चाहिए और इस तरह की मेडिसिन ना लिखें जो बाहर से भी कहीं से ना मिल सकें। क्योंकि मल्टीनेशनल देखें, अगर आपको अवेयरनेस है तो थोड़ी सी भी है तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो मेडिसिन है
वो हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन जो लोकल मेडिसिन है, जो खुद अपनी ही मेडिसिन आपको लिख लिख के दे रहे हैं, तो वो उसी जगह से मिलेगी जहाँ पे वो होंगी दस्तयाब, उसके अलावा वो कहीं से भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आप लोकल और मल्टीनेशनल में देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी, वो ये है कि आपने गूगल पे सिर्फ उसका नेम सर्च करना है। अगर तो वो गूगल पे वो मेडिसिन मौजूद है तो ठीक है, वो मल्टीनेशनल है। अगर आपको वो गूगल पे नहीं मिल रही तो आप इसका यही मतलब है कि वो है लोकल कंपनी की मेडिसिन। तो लोकल कंपनी का खाने से बेहतर है कि आप मल्टीनेशनल खाएं। मल्टीनेशनल की लोकल कंपनी से प्राइस भी कम होती है और एफिकेसी भी बहुत अच्छी होती है। आप इसको खाएंगी और आपको जो है ना बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि जब आपने वैक्सीन ले ली तो वैक्सीन अगर एक्सपायर हो जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन एक्सपायर हो गई है। हम अक्सर फ्रिज में रखते हैं अपनी वैक्सीन, तो इसमें ये होता है कि कभी लाइट चली जाने की वजह से हमारा फ्रिज जो है ना वो उस तरह से कूलिंग नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारी वैक्सीन गर्म हो जाती है। हमारी वैक्सीन गर्म हो जाती है तो हमें तो पता नहीं चलता, हम उसे लगा देते हैं। लेकिन जब अगर आपके यहाँ पर निशान बन जाए कोई ब्लैक किस्म का, या फिर आपको यहाँ से गिल्टी बन जाए या कोई ज़ख़म हो जाए जहाँ पे आपने वैक्सीन लगाई, तो इसका मतलब है आपकी वैक्सीन जो है एक्सपायर है, तो आप उसको ना लगाएं। वैक्सीन एक दफ़ा गर्म हो जाए तो दोबारा उसको नहीं लगाया जाता क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है कि वैक्सीन को इस चीज़ से बचाना है कि वो गर्म ना हो। अगर गर्म हो गई है तो आपने दोबारा उसे नहीं लगाना। और 2-3 डोज अगर दरमियान में कहीं कोई मिस भी हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वैक्सीन जो है वो 3 साल तक चलने वाली है। 3 साल तक आप उसको रेगुलर आप उसको यूज़ करेंगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा। और वाकई इस वैक्सीन से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जिसको पोलन होती है, जिसको और किस्म की एलर्जी होती है, किसी को स्किन एलर्जी होती है, वो सब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से ये ठीक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको सिरिंजेस भी वहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी बोतल पानी की बोतल और उसमें थोड़ी सी बर्फ़ तो आपके लाजमी लेकर आए क्योंकि यहाँ पर बोतल भी बहुत महंगी मिलती है और बर्फ़ भी उसमें पैसों की ही देते हैं। तकरीबन 500-600 रुपये का आपका ख़र्चा ये फजूल का हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप बर्फ़ भी ले आएँ। बर्फ़ अगर ना भी ले आएँ, चलो बर्फ़ आपको 50-100 रुपये की मिल जाएगी। आप एक बोतल लेकर आएँ जिसके अंदर बर्फ़ आप उसके अंदर डाल सकें और जो है उसके अंदर वैक्सीन भी रखें ताकि आप उसको गर्म होने से बचाएं। ठीक है, उसके बाद आप ये इस तरह की सिरिंजेस ले लें और लेकर रख लें। मैं आपको करूँगी, मशवरा दूँगी कि आप जो है ना इसका एक पूरा डब्बा ले लें। आपको बॉर्ड बाज़ार से पूरे डब्बे मिलेंगे। इस तरह से मेडिकल स्टोर से आपको जो है ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये एक सिरिंज जो है 40 या 50 रुपए की है या 35 रुपए की है, इस तरह का कोई रेट है। लेकिन अगर आप इकट्ठा परचेज़ करते हैं डब्बा तो आपको 10 या 15 रुपए की ये पड़ेगी, तो ये भी आपकी बचत हो गई। ठीक है, उसके बाद और अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि टेस्ट जब होता है तो कितना दर्द होता है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितना दर्द होता है। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बस ऐसे लगता है जैसे किसी ने थोड़ी सी सुई चुबोई है, बस उसी तरह की सुइयाँ थोड़ी सी चुबा देते हैं और यही टेस्ट होता है। इसके अलावा और कोई दर्द नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा ज़्यादा। और इसके बाद ये जो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्च की है। आई एम डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मुझे बहुत सारी चीज़ों की पहचान भी है। मैं मेडिसिन के बारे में ऐसे ही बात नहीं कर रही आपसे, ये एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है, इसके बारे में बात ऐसे नहीं करते होते। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये चीज़ असल में ये मसला बहुत स्वेर है। मतलब जो लोग यहाँ पर आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाते हैं कि हमें ये मेडिसिन यहाँ कहीं से भी मिल क्यों नहीं रही। तो अभी मैंने आपको इसकी फार्मूलेशन बता दी है। आप अपने घर के कहीं पे भी किसी भी जगह अगर आप रहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ से भी मेडिसिन परचेज़ करें तो सिर्फ एक डिब्बी लेके जाएं। आपको उसके ऊपर जो फार्मूलेशन है वो आपको समझ आ गई है, फिर आप जाएं किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे जाएं, उनको कहें कि हमें किसी अच्छी कंपनी की मेडिसिन दे दें इसके बदले में। मतलब वो बस एक डब्बी लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ताकि आप का मैदा डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि लोकल कंपनी खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा नुकसान होता है हमारी बॉडी को। तो इस चीज़ को आप नोट करें, नोटिस लें और अच्छी मेडिसिन खाना चाहिए इंसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप यहाँ पर वैक्सीन पहली दफ़ा लेने आ रहे हैं तो आपको बोतल में बर्फ़ लेकर आना ज़रूरी है। ठीक है, वो लेकर आएंगे तो आपको वैक्सीन जो है ना वो उसके अंदर डाल के ले जाएंगे। वैक्सीन को गर्म होने से बचाइएगा।
इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।